अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। व्यूअर्स, मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने जो व्लॉग किया था एक एंकर्स और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो मैच भी हो गया। मैच पाकिस्तान हार भी गया एज़ यूजुअल, लेकिन इंडिया जीत कर भी हार गया। थू मैं समझता हूँ कि ये खेल में जो ये पॉलिटिक्स को लाए हैं ना, ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। खेल खेल ही होता है, खेल के मैदानों में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वहाँ तो फ्रेंडली जितना खेला जाए, जीत हार होना वो तो मस्ट है, क्योंकि एक ने तो जीतना है, एक ने हारना है। तो बेहतर है कि खेल के मैदान में ये चीज़ें ना लाई जाएं। ये जो वैसे ही पब्लिक इन चीज़ों से बिल्कुल भरी पड़ी है, हर वक्त की सियासत, किच किच पिच पिच। तो मैं समझता हूँ कि खेल के मैदान में अगर खेल ही रहता तो ज़्यादा मज़ा आना था, क्योंकि जो मोमेंटम, जो इम्पैक्ट बनता है ना, वो इस दफ़ा बना नहीं है फाइनल का, क्योंकि इन इंडियंस की वजह से इन्होंने सियासत बीच में डाली। पहलगाम को ले आए, हार कर भी लगे हुए हैं कि जी हम जीत गए। वो मोदी साहब जो वहाँ बैठे फजूल बकवास किए जा रहा है कि हम जीत गए हैं। तू कहाँ से जीता? दुनिया के सामने तेरी इतनी बेइज्जती, इतनी शर्मिंदगी हो रही है, तू सामना नहीं कर पा रहा उनका। तेरा वज़ीर ख़ारजा यहाँ आके UN की असम्बली में बोल नहीं सका, पप करता रह गया है। तो तुझे तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए। तो जहाँ तक मेरी टीम का ताल्लुक़ है, इनसे मैं क्या इनको कहूँ? मैं और ये तो है ही, मैं तो क्या अब इन्हें कहूँ? मैं नहीं, अच्छा नहीं लगता कोई ऐसा लफ्ज़ बोलना। तो पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जो 3-4 लड़के जो ये बॉलर्स हैं, ये कि फ़हीम अशरफ है, ये हारिस रऊफ़ है, या एक तीसरा वो उसका नाम नहीं मुझे अब याद आ रहा, ये जब आउट करते हैं तो जो इनके एक्शन होते हैं, तो मैं जब स्क्रीन पे देखता हूँ तो मुझे इतना वो होता है कि यार तेरी तो शक्ल आम तौर पे वैसी ही, तू और क्यों बिगाड़ रहा है उसे? इतने मतलब लाउड किस्म का तू शाउटिंग जो कर रहा है, तू पहले जीत के तो दिखा, फिर हम तेरी ये बिगड़ी हुई शक्ल भी बर्दाश्त कर लेंगे। ये जो फ़हीम अशरफ लड़का है, ये इसको कम से कम अकल होनी चाहिए। इसको ज़रा इसकी वो दिखाएं शॉट, जो ये जब ये शाउट कर रहा होता है तो इसकी शक्ल क्या बिगड़ रही होती है। और दूसरा वो जो एक हारिस रऊफ़ है जो इशारे करता रहा उसे 6 जहाज़ 0, और तूने नहीं गिराए। वो पाकिस्तान एयरफोर्स का कारनामा है, पाकिस्तान आर्मी का कारनामा है, वो नेवी का कारनामा है जो हम वो जंग जीते हैं। तेरी वजह से नहीं जीते कि तू इशारे करता। फिर तूने हरा और अपनी गेम अच्छी कर और अपना बिहेवियर दिखा सबको। इशारे कर रहा है तू इस तरह, और एक वो फरहानज़ादा जो एक लड़का है वो क्लैशनकोव बना रहा है। अच्छी तूने बैटिंग की है, अच्छा तू खेला है, लेकिन ये हरकतें तुझे जेब नहीं दे रही, और ये किसी भी प्लेयर को वहाँ पे जेब नहीं थी दे रही। मज़ा ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा था जैसे मोहल्ले की टीम लड़ रही है उनके साथ, कि मोहल्ले में जब कोई लड़ाई हो जाए और वो उसको मार पड़ जाए तो शर्मिंदा होकर बाद में एक्शन दिखा रहा होता है। तुम लोग तो वैसे कर रहे थे उस दिन। माशाअल्लाह, पाकिस्तान टीम एक होती थी जिसमें शाउट भी अगर वो करते थे तो उनकी शक्लें नहीं बिगड़ती थी। वो एक स्टार्स थे, वो मेगा स्टार्स थे। तुम वो वाले स्टार नहीं हो। मैं मैच देखता हूँ, मैं पूरा ना देखूँ, जितना भी देखूँ मैं जानता हूँ तुम सबको। अगर तुम मेरे सामने वैसे भी आ जाए तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा है, ये फ़हीम है, ये रासिर है, हारिस है, या फलाना या टिमका है। शक्लें बिगाड़ रहे हो तुम, अच्छा नहीं लगता। हार गए और शर्मिंदगी नहीं हो रही तुम्हें? बेशर्मो। तो हमको पीछे लगाया होता है 24 करोड़ आवाम को, या 25 करोड़ कह लें। वो बेचारी भी तुम्हारे पीछे लगी होती है कि अब ये कुछ करेंगे, अब ये कुछ करेंगे। 0/0 3-0 हैट्रिक की उन्होंने तुम्हें हरा कर। मैं उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे बिहेवियर और तुम्हारी शक्लों की वजह से ये बात कर रहा हूँ। मैं शक्ल तो अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह की मेहरबानी है, जैसा भी उसने बनाया सबको प्यारा, सब प्यारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
मत उसे बिगाड़ें अपने मुंह को, इसकी इजाज़त नहीं है मुंह को बिगाड़ने की। वो भी तो आउट करते थे, हल्का हल्का सा यूं यूं करते थे या यूं करके वो एक्शन दिखा के ख़त्म हो जाते थे। उसने तुझे, बुमराह ने जब आउट किया है, तूने जो 6-0 का इशारा किया उसने भी यूं कर दिया आगे से, लेकिन कितना पोलाइटली उसने किया। उसने कोई शक्ल तो नहीं बिगाड़ी थी तुझे आउट करके। बड़े प्लेयर तुसी बने फिरते हो। और मोहसिन नकवी साहब से तो मैं वैसे उनका बड़ा फ़ैन हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। लाहौर में भी उन्होंने ओवर हेड ब्रिज, अंडरपास, और वो कलमा चौक को जो उन्होंने चेंज किया, और जो इस्लामाबाद में भी वो अंडरपास वगैरह बना रहे हैं या बना लिए उन्होंने, और जो उन्होंने बीबी पाक दामना का मज़ार इतना खूबसूरत माशाल्लाह बना दिया, और वो सड़क वहाँ से निकाल दी कि अप्रोच ईजी हो गई लोगों के लिए। बड़े अच्छे काम किए उन्होंने। लेकिन सर, मेरी आपसे एक छोटी सी कंप्लेंट ये है कि जब इसको फ़ाइन हुआ था 30% फ़ीस का, कि ये जुर्माना हुआ है इसको, तो आपको ये हमें नहीं भरनी चाहिए थी कि मैं भर दूंगा। आप वो पैसे अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला ज़दगान को दे देते या सैलाब ज़दगान को पाकिस्तान में दे देते, वो ज़्यादा बेहतर था। ये क्या कमा नहीं रही है? कोई 5-10 रुपये तो नहीं लेते मैच का? या जो इन्हें $75,000 अब मिले हैं, उसमें से क्या इन्हें नहीं मिलने पैसे? तो ये दे सकता था ये इजीली अपने उसमें से 30%। तो आप मेहरबानी करें, इनको मत इस तरह का लाड दें जिस तरह एक बंदे ने वो ख़राब किया ना कौम को, जो बदतमीज़ हो गई है आज यूथ हमारी। तो आप भी इन्हें प्लीज़ इनको कंट्रोल में ही रखें, इनको उनकी एक औकात में ही रखें। इतना गंदा कल इसने ओवर किया आखिरी, इस बेशरम ने। उस दिन श्रीलंका के प्लेयरों को आउट करके जिस तरह ये एक्शन दिखा रहा था, इसके मुंह पे आज वो पड़े हैं वो एक्शन सारे। तो मैं मोहसिन नकवी साहब आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ आप वो जुर्माना इसको देने दें, वो आप उनको पैसे पे, और आप करते होंगे डेफिनेटली, आप क्योंकि बड़े अच्छे इंसान हैं। मेरी आपसे मुलाकात तो नहीं हो सकी उस दिन। आप वहाँ पे 9वीं मुहर्रम की रात को जब शबीह सुलझना का ज़ियारत थी तो आप आए थे वहाँ पे, तो मैंने आपकी सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट की थी कि ज़रा मुझे मिलने दें, लेकिन उन्होंने कहा कि आज नहीं। तो मैं समझ गया कि फैमिली भी साथ थी, फिर निकलना होता है वहाँ से, तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मैंने भी कुछ ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। मैंने कहा ओके जी ठीक है। ये ज़रा एक बक्की पड़ गई मेरे पीछे शायद की। तो व्यूअर्स, अगर मेरी आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिएगा, अगर बुरी लगी हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने उनको ट्रॉफ़ी ना देकर भी उनको अच्छा शर्मिंदा किया है, और मैं मोहसिन नकवी साहब को सलाम करता हूँ। तो बाकी सब इंशाल्लाह अगले मैचेस में बेहतर हो जाएगा मामला सारे। तो व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद।